जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बद्ध निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 26 तक कंप्लीट कर लिया है और आपको 26 तक उसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहीं से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट है वो 27 है और हम लोग का इस बुक में हम लोग का 3 सेट बचा हुआ है। तो हम लोग इसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और जो मार्क्समैन वाला बुक है उसमें भी हम लोग का अच्छे है, तो उसको हम लोग 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसको भी हम लोग 2-2 सेट प्रतिदिन देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, कह रहा है कि हमारे लिए यह घर नहीं संताप है, किसकी रचना है। तो यह रचना जो है गगन गिल की है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी ने किस रस के साथ यहाँ पर किस रस के साथ न्याय नहीं किया है। तो लता जी ने यहाँ पर करुण रस के साथ वो न्याय नहीं किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शास्त्री जी की पहली विदेशी यात्रा कौन सी थी। तो शास्त्री जी की पहली विदेशी यात्रा जो थी वो मार्शस गए थे। कहाँ गए थे? मार्शस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर होगा पटना में हुआ था शिवपूजन सहाय का जन्म। अगला प्रश्न है कि निम्न में से परवेज का कौन सा उपन्यास है। तो देखिए परवेज का जो उपन्यास है वो आपको कोरजा एक उपन्यास है जो कि परवेज जी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि छात्रशाला दशक के अनुसार, यहाँ पर छात्रशाला जो है दशक के अनुसार, तो यह रचनाकार इसके कौन है? ये इसके भूषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि परती जो है परिकथा के लेखक, परती परिकथा के लेखक है आपके फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर ये कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का प्रश्न है कि दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए कौन सा सम्मान दिया गया था। देखिए जो 4 अध्याय पुस्तक के लिए उन्हें जो सम्मान मिला था वह सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि लहरों के राजहंस किसकी रचना है। तो यह रचना है आपका लहरों का राजहंस, ये मोहन राकेश की रचना है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 10 नंबर जो प्रश्न है कि जुट्ठन के लेखक, यहाँ पर जुट्ठन के लेखक कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यापति की माता का नाम यहाँ पर बताना है आपको। तो देखिए विद्यापति की जो माता का नाम था उनकी हंसनी देवी था। ठीक, अगला प्रश्न है कि पंकज बिष्ट का जन्म स्थान। तो पंकज बिष्ट का जन्म स्थान आपका उत्तराखंड है। ठीक, अगला है कि निम्न में से कौन सी कृति है जो मुक्तिबोध की है। तो देखिए इसमें आपका जो ये सभी जो है मुक्तिबोध की है, जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना और विपत, ये सभी जो है मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे। तो आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं आपके यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। ठीक, राइट आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जो मैथिली शरण गुप्त थे ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि थे। अगला हम लोग का ये 15 प्रश्न जो कि अंतिम है हिंदी का, कह रहा है कि निम्न में से यहाँ पर नरेश सक्सेना का नाटक कौन सा है। तो देखिए नरेश सक्सेना का नाटक इसमें से आदमी का जो आ है उनकी ये नाटक है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न ये अंग्रेजी का है और हम लोग चलिए देखते हैं अपने मैथ के प्रश्न को। यहाँ से आपका 31 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर आपको यहाँ से आपको 20,000 होगा। ठीक, चलिए 32 इस सेट में आपको टोटल जो है 15 सेट दिए, पर 15 जो प्रश्न है इस सेट में आपको मैथ के दिए गए हैं। 15 हिंदी के हैं, 15 अंग्रेजी के हैं और बाकी जो बच्चा आपको ये जीके जीएस का प्रश्न इसमें डाले गए हैं। ठीक, और 10 जो 10 नहीं 15 ही। ठीक, चलिए 32 का आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 250 लीटर होगा। 33 का राइट आंसर आपका यहाँ से 67 होगा और 34 का जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ से 600 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 35 नंबर का जो 35 का राइट आंसर होगा आपको 48 होगा। और अगला हम लोग का यहाँ से 36 नंबर है, तो 36 का यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 64 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए
यहाँ से हम लोग का DI का प्रश्न है, आप पहले इस ग्राफ को देख लीजिएगा और इस ग्राफ से आपको, इसी ग्राफ में आपको जो है 17 से 40 तक जो प्रश्न बनाना है इसी ग्राफ के अनुसार। तो चलिए, यहाँ से आपका 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपको 3 वर्ष होगा। ठीक, चलिए 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 10% होगा। और यहाँ से 39 नंबर प्रश्न है, तो 39 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 125 कर लीजिएगा। और 40 नंबर है, तो 40 का राइट आंसर आपको 199 होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका यहाँ से 4 वर्ष। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न 42 नंबर है कि 42 का राइट आंसर आप लोग 23 कर लीजिएगा। और 44 का जो यहाँ पर 43 का जो राइट आंसर होगा आपको 58 होगा। ठीक, चलिए 44 नंबर का राइट आंसर आपको यहाँ पर 66.66% होगा। और अगला हम लोग का यहाँ से 45 नंबर, ये मैथ का अंतिम प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपको 1728 होगा। यहाँ पर इसका आयतन पूछा गया है, तो 1728। ठीक, चलिए यहाँ से आपका जो 46 नंबर प्रश्न है, तो ये आपको जो है जीके का प्रश्न है। पूछा गया कि ये जो हिस्ट्री से प्रश्न है, कह रहे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के उर नगर की नियोजन व्यवस्था कैसी थी। देखिए यहाँ पर एक उर नगर का जो शब्द है, ये उर नगर की जो व्यवस्था थी, नियोजन व्यवस्था है, वह कैसी थी। ठीक, तो देखिए वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वह आपको अव्यवस्थित थी। कैसी थी? अव्यवस्थित। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि जैन धर्म से, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम जो जैन संगति आयोजित हुआ था यह आपको पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ की रचना किया गया था, यह किया गया था, बिल्कुल सही, यह आपको आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला हम लोग का है कि पूर्व मध्यकाल में विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली ज़मीन को कहा जाता था। तो उस समय जोती जाने वाली ज़मीन को कहा जाता था प्रविष्ट। क्या कहते थे उसको? सॉरी, प्रकिष्ट है। ठीक, प्रकिष्ट राइट आंसर आप लोग D-C कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का यहाँ से 50 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत है यह आपको जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में कुंवर सिंह द्वारा बिहार के किस स्थान से आपको क्रांति का जो नेतृत्व किया। तो देखिए जो वीर कुंवर सिंह जो थे ये आपको जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो यह जो मांग रखा गया था आपको लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो गरीबी हटाओ जो ये नारा है यह आपको दिया गया था, यह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की जो इसमें से शाखा आपका नहीं होगा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा जो आर्थिक भूगोल है, ये भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। तो जावा ट्रेंच नामक सबसे जो गहरा स्थल है यह आपको स्थित है हिंद महासागर में। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि पृथ्वी के संबंध में निहारिका परिकल्पना किस विद्वान या दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। तो देखिए निहारिका जो परिकल्पना है यह प्रस्तुत किया गया था आपको लाप्लास के द्वारा। किसके द्वारा? लाप्लास के द्वारा। राइट आंसर B होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में यातायात व्यवस्था जो ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो ट्रैफिक का जो शुरुआत ये श्रेय जाता है आपको ये ब्रिटिश शासक को जाता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग B कर लीजिए। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ से 58 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से यहाँ पर दूरतम बिंदु पर है। तो सबसे देखिए पृथ्वी से दूरतम बिंदु पर जो है आपका माउंट चिम्बोरजो जो है यह आपको पृथ्वी से दूरी है। ठीक, यानी कि दूरतम बिंदु पर है।
अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या जो पिरामिड है यह है आपका, देखिए, यह जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है, जो कि आयु पिरामिड है। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, यानी कि वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। तो यह आपको अमेजन बेसिन में जो होता है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आपको ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक व्यापार में भारतीय कृषि तथा अन्य उत्पादों का योगदान किसने, यहाँ पर अन्य योगदान जो है कितने प्रतिशत है। तो इसका योगदान है आपका 22 पॉइंट, यहाँ पर 22 नहीं है, यहाँ पर देखिए 2.2 है, थोड़ा सा आप इसको जूम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 2.2% इसका योगदान है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि कुल उपयोगिता वक्र। तो कुल उपयोगिता जो वक्र है आपका प्रारंभ में ऊपर उठता है और फिर जो है नीचे गिरता है, यानी कि ऑप्शन 6 सही है। ठीक, चलिए अगला है कि किसी मूल्य को किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संख्यात्मक रूप से जो वर्गीकृत किया जा सकता है वह आपको चर को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 65 नंबर है, कह रहे हैं कि बहिष्ट अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं है, कौन सा। तो इसमें आपका जो समग्र मांग व पूर्ति का सिद्धांत जो है ये बहिष्ट अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि किस प्रतियोगिता में एक ही उत्पादन के अनेक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं। तो यहाँ पर किस प्रतियोगिता में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो है अनेक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का देखिए प्राथमिक जो कार्य है इसका वह आपको विनिमय का माध्यम है। ठीक, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि सरकार के बजट में उधार होता है। तो सरकार के बजट में जो उधार होता है वो राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि शक्ति के सिद्धांत के विकास में कौन कौन जो है विचारधारा सम्मिलित है। तो देखिए इसमें जो आपका विचारधारा सम्मिलित है वो ये सभी है, जैसे कि आपका अराजकतावादी, सोफिस्ट और यहाँ पर दार्शनिक आधार, ये सभी जो है विचारधारा शामिल है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आप प्रश्न देखिए 70 नंबर जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का यहाँ पर थीम क्या था। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका जो थीम था कि वुमेन इन लीडरशिप, यहाँ पर अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, यही उसका जो है थीम था, ऑप्शन ए वाला। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 71 नंबर भी प्रश्न ये करंट अफेयर का ही है, कह रहे हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले जो प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार, यहाँ पर बिहारी पुरस्कार जो है 4 मार्च 2021 को किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा किया गया है यहाँ पर भागवती लाल व्यास को यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि आधुनिक राजनीतिज्ञों के अनुसार राज्य का जो तीसरी आवश्यक तथ्य क्या है। तो तीसरी आवश्यक तथ्य यहाँ पर सरकार है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्न कथनों में से कौन अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है कि जो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो देखिए पहला और जो दूसरा है यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें आपका जो पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है प्रक्रिया, यह सभी जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। जो तीसरा संसदीय व्यवस्था है ये नहीं लिया गया है। ठीक, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से 74 नंबर जो प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपका जो है सामाजिक संप्रभुता जो है ये संप्रभुता का प्रकार नहीं है, और बाकी जो है आपका राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता ये सभी है। चलिए
अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो है यह जो गठन योजना किस तहत के किया गया था, किसके तहत, तो यह किया गया था आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्माण किया गया था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि पुष्पक्रम है, तो ये पुष्पक्रम क्या है। यह पुष्पाक्ष पर यहाँ पर पुष्पाक्ष पर पुष्पों का जो है व्यवस्थीकरण है, इसको पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आप लोग 77 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि यह बायो यहाँ पर यह वह जो है बायोम जिसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, वो कौन सा बायोम है। तो बिल्कुल सही, वह जो बायोम है आपका प्रचुर वर्षा वन बायोम है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि पदार्थ का कौन सा युग में गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो गुणित अनुपात के जो नियम का व्याख्या करता है वह है आपका CO + CO2। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि मनुष्यों में त्वचा के रंग का जो वंश गति एक उदाहरण है। तो यह जो वंश गति एक उदाहरण है आपको अनेक जीनी वंशगति का यह उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग होता है। ये खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है, यह आपको मवेशी में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पिसीकल्चर निम्न में से किसका संवर्धन होता है। तो पिसीकल्चर जो है ये मछली का संवर्धन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु आयन क्लोरोफिल का एक घटक है। आयन क्लोरोफिल का एक घटक है कौन सा। तो इसमें आपका जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने वाले यहाँ पर बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर जो है धात्विक गुण क्या होता है। तो देखिए बाएं से जब आप दाएं जाइएगा तो इसमें जो धात्विक गुण होता है वो घटता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। तो ये देखिए स्टेनलेस जो स्टील होता है यह आपको लोहा, निकेल और क्रोमियम का ये मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि बल अघूर्ण का एसआई मात्रक। तो बल अघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अक्षय यहाँ पर राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस यहाँ पर प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। तो किस तिथि को, यहाँ पर आपको 20 अगस्त को। ठीक, अगला हम लोग का है कि किसी तंत्र का गहन गुण, तो यह होता है आपको सैन्यता होता है। अगला प्रश्न है कि चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो इसमें चालकों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन द्वारा होता है। अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें एक तत्व 2 विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो यह जो प्रदर्शित करता है आपका NH4 और NO3 में जो ये 2 अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा जो है सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो सर्वाधिक अपचायक जो है इसमें आपका BA जो है सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कहाँ पर। तो ये जो निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका जो नरम लोहा है ये विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न हम लोग का 93 नंबर है कि मेथनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। तो यह बनाए जाते हैं आपको लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है कि तार का प्रतिरोध यहाँ पर डॉट के यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो देखिए तार का जो प्रतिरोध होता है यह आपको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात होता है। ठीक, अगला है कि निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो देखिए इसमें जो ध्वनि तरंगे है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह गैसें हैं, इसमें से कौन सा है जो हरित गृह गैस है। तो आपका जो देखिए CFCS और यहाँ पर CO2 और यहाँ CH4 और NO2 है। तो ये जो सभी है आपको हरित गृह गैस है। आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा।
और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि जिका वायरस का वह कौन सा मच्छर है। तो जिका वायरस यह जो वाहक है आपका एडिस जो है मच्छर है, ठीक। एडिस मच्छर जो होता है ये आपको जिका वायरस का वाहक होता है। अगला प्रश्न है कि वह कण जो मूल कण नहीं है, कौन सा जो है मूल कण नहीं है। तो इसमें आपका अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं है। अगला कि निम्न में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा जंक्शन डायोड का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का अंतिम 100 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक इसमें से आपका सभी हो जाएगा, जैसे कि जल, कार्बनिक पदार्थ और प्रकाश, ये सभी होंगे, ठीक। तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो 27 था जो हम लोग कंप्लीट कर लिए, और जो सेट 28 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।